अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त कराची प्रेस क्लब पे मौजूद हैं और यहाँ पे कैटर्स एंड डेकोरेटर्स एसोसिएशन अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है। इनसे मालूम करते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं। मंजूर शेख साहब बताइए क्या मुतालबात हैं आप लोगों के? कहा हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है यहाँ पे, ठीक है, और फिर भी लोग आए हैं कि जी हमने भी अटेंड करनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो हमारा मुतालबा ये है कि जैसे पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्रियाँ खोल दी हैं और उनको कोई ना कोई टाइमिंग का इंसेंटिव दिया हुआ है, सिर्फ शादी हॉल और आउटडोर केटरिंग ओपन एयर को बिल्कुल बंद किया हुआ है, जबकि हमें 2 घंटे का टाइम दिया हुआ है। उस 2 घंटे में भी 1 घंटे का इवेंट होता है। तो हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि इसको फिल फॉर खोलें। अगर हमें गवर्नमेंट की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं हुआ तो हम गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे, हमारी पूरी टीम आएगी गवर्नर हाउस। आपको पता है 20 लाख के करीब दिहाड़ीदार तबका है जो तबाह बर्बाद हो गया है इस कोरोना के इस लॉकडाउन में, और आप जो सैलरीज के ऊपर हैं, जो उससे मुंसलिक लोग हैं, वो 20 से 30 लाख अलग हैं। तो हमारा गवर्नमेंट से, असद उमर साहब से बिल्कुल एक हमदर्दाना और उनसे रिक्वेस्ट हमने पहले भी की थी, अभी भी कर रहे हैं कि आपने जो कल NCOC की मीटिंग करनी है, इसमें आप इसकी ओपनिंग का अनाउंस करें ताकि हम लोग भी कारोबार करें, लोगों को रोजगार मिले। तो वो ये कहते हैं कि जी कवर्ड एरिया के अंदर कोरोना ज़्यादा फैलता है, तो उसके लिए क्या आप लोग SOP? ओपन एयर है ना, हमारा ओपन एयर है। बैंकेट्स आपने कराची के देखे, सब ओपन एयर हो चुका हुआ है, कोई कवर्ड आपको मिलेगा ही नहीं। हम तो उनसे यही रिक्वेस्ट करें कि ओपन एयर की हमें इजाज़त दी जाए और ओपन एयर में हम काम करें जैसे पहले करते रहे हैं। और आप देखें कोरोना 2% था जब तक शादी हॉल खुले हुए थे, बंद हुए हैं तो कोरोना क्यों बढ़ा? तो शादी हॉल की वजह से थोड़ी बढ़ाई है। हमने तो SOPs को बिल्कुल फॉलो किया, इम्प्लीमेंट किए, जैसे असद उमर साहब ने कहा था हमने उसको तस्लीम किया, उसी को हमने फोकस किया। उसी तरह सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह के साथ हमने उसी तरह किया। 1000 की कैपेसिटी की जगह के ऊपर हमने 300 बंदों के काम किए। तो अभी आपका आइंदा के लिए भी SOPs पे उसी तरह अमल करने का 100% सर, 100%। हम लोग वो लोग हैं कि इसी इंडस्ट्री ने SOPs का ख्याल रखा है, इसके अलावा किसी भी इंडस्ट्री ने SOPs का ख्याल नहीं रखा। कितना मालियत का नुकसान हो चुका है अब तक आप लोगों का? अरबों रुपए का है सर, ये अनकाउंटलेस, आप उसको काउंट ही नहीं कर सकते। अरबों रुपए का है। आप खुद देख लें कि एक आपके 1100 के करीब स्पॉट्स हैं शादियों के, वो अगर बंद हों तो कितना रेवेन्यू होता है। आप ये देखें महंगाई कैसे बढ़ी है। आज ये खोलें और मुर्गी के रेट 4 दिन बाद देख लें, गोश्त के रेट, जब उनकी कंजम्पशन कम है उन्होंने रेट डबल ट्रिपल कर दिए। तो जो वज़ीर आज़म साहब का मंशूर है महंगाई को कम करना है, वो शादी हॉल खोलने के बाद ही होगी, उसके बगैर नहीं आप जीत सकते। कौन कौन सी इंडस्ट्री मुतासर है आपकी इसमें? सारी इंडस्ट्री से, शूज़ की आप देख लें, आप ज्वेलरी वालों को देख लें, आज किसी भी सुनहरे के पास चले जाएं वो आपको क्या बताएगा, इतना बड़ा हैवी ज्वेलर खत्म हो गया। गारमेंट्स की होगी, पार्लर की होगी, बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं। नहीं, आप लोगों की स्पेसिफिक कैटरिंग से रिलेटेड क्या? सारी इंडस्ट्री सर, स्टेज वाले, वेलेज वाले, साउंड वाले, और ये सारे लोग मुतासर हैं। आप देख लें वेले वाले कहाँ से आके अपनी दिहाड़ी लगाते हैं, सुबह नौकरी करते हैं, शाम को एक्सपेंस पूरा करने के लिए करते हैं, बिल्कुल स्पॉइल हो चुके हैं। थैंक यू लेडी वेट्रेसेस जी, थैंक यू वेरी मच शेख साहब। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि असद उमर साहब इनके मुतालबात को मंजूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।